उसी के सिलसिले में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये दूसरी बार जो है इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है और कन्फ्यूजन तो हमको लगता है इलेक्शन कमीशन में खुद ही है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा होता है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से, कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है ख़त्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला है, लोकतंत्र में संविधान ने गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार। इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं ले। तो कई सवाल उठते हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांगे हैं उस पर भी हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वो 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और कितने % हमारे बिहार के लोगों के पास है वो डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारी कुछ मांगे भी हैं जो चुनाव आयोग से, वो भी आप लोगों के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। ये ऐसा लगता है कि एक तरफा और गोपनीय चुनावी साफ सफाई नहीं है। चुनाव आयोग बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे। और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने
एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है इनको कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग का। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा रहे थे? ये सवाल तो उठा, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई? जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर लेना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है। अब 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं बिहार से पलायन करते हैं। यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। और ज़्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग ही ज़्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहाँ जो है किया जा रहा है। अब दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र जो है देना होगा। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हम पहले भी आते हैं, कई जगह कितना लोग का आधार कार्ड भी बना है। ये तो सरकार के लोगों को बताना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताए कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन ये भी मान्यता नहीं है। अब आइए, जो 11 दस्तावेज जो मान्यता जो चुनाव आयोग ने दिया है,
बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 11 जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का प्रतिशत में बताइए कि कौन कौन सा दस्तावेज कितने कितने बिहारियों के पास है। पहला, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने प्रतिशत कर्मी हैं और कितने प्रतिशत कर्मियों के पास कोई आई कार्ड, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर है। आखिरा ये हम चाहते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार बताए। 1/7/1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज कितने प्रतिशत लोगों के पास है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र कितने प्रतिशत लोगों के पास है। ये भारत सरकार, बिहार सरकार बताए कि कितना परसेंटेज है भाई। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है, हम लोग जानना चाहिए। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST जातीय प्रमाण पत्र है। जातीय सर्वेक्षण में सबको जातियों की संख्या पता है, क्या उतने जातीय प्रमाण पत्र निर्गत हैं? तो सरकार जो है बताए। कितने प्रतिशत नेशनल रजिस्टर का सिटीजन्स में पंजीकृत है, ये राज्य सरकार और भारत सरकार बताए। कितने प्रतिशत राज्य स्लिप सहेगा नहीं, कि इनको कहाँ भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है, ये कई सवाल उठाता है और आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग को समय नहीं है हम लोगों को समय देने के लिए। बल्कि ये काम कार्यक्रम शुरू करने से पहले ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए थी, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सबकी राय को लेना चाहिए था, तब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करते, सब लोग सहयोग करते। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर हो? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर हो। और ये जिम्मेवारी तो आपके पास है। तो 2003 से 25 क्यों लगा भाई? और आपका तो रेगुलर कार्यक्रम चलता ही रहता है, हर साल वोटर जुटते हैं, कटते हैं। जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम कटता है, जो 18 साल के होते हैं उनका नाम जुटता है। ये तो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे हुआ है, तो वही वोटर हुआ, लोकसभा में चुनाव दिया था और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो यानी वो फर्जीवाड़ा है। मानिए फिर फर्जीवाड़ा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो बहुत सारे सवाल जो है वो उठता है। वोटर बनने के लिए तो आप समझ जाइए किसका नाम बचेगा कटेगा। हर घर के सभी मतदाता, चाहे वो घर पर हो या माइग्रेटेड हो, का गणना के साथ संकलन करने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी तो उसके पास घर पर होगी नहीं। मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है, क्या उसके घर पर फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी होगा? होगा नहीं तो कराएगा कौन? यानी वोटर पे खर्चा बढ़ेगा। और यही नहीं, आपको वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, साइज भी बताया गया है। जब BLO आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। अब कितना गरीब के पास फोटो है भाई?
गांव देहात जाइए तो मांगिए तो वाइट बैकग्राउंड में फोटो। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये गरीब अपना पैसा लगा करके खाने को पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, और फोटो कौन रखता है घर पे? अब कहाँ कहाँ खिंचवाइले चलेगा बाढ़ में, जहां डूब रहा है लोग गरीब। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ना। बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कोई तैयारी के ये लोग कूद गए। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा चिंता का जनक है। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? चुनाव आयोग की समय सूची टाइमलाइन के अनुसार तैयारी नहीं हुआ। 26 जुलाई तक, सुनिए, 26 जुलाई तक बीएलओ को हर मतदाता के घर जा जाकर गन्ना फॉर्म का वितरण, कलेक्शन तथा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कर लेना था। कब से? 26 जुलाई तक ये सारा जो है कर लेना है। और हम आपको बता दें, 6 दिन हो गया है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी हम दावे के साथ कह रहे हैं 99.99% जगह यह प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। यानी बचे 19 दिन। अब 19 दिन में कहां से हो पाएगा भाई? लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात आ रही है, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है और सत्ताधारी दल एनडीए चुप क्यों बैठी हुई है? क्या उनको, एनडीए के लोगों को चिंता नहीं है कि वोटर लिस्ट इतने पैमाने पे वोटर लिस्ट का, वोटरों का नाम कटेगा? डॉक्यूमेंट नहीं है लोगों को। ये कैसे 19 दिन में पूरा होगा? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई बिना डॉक्यूमेंट मांगने, घर घर जाकर के खाली फॉर्म भरना था। उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब तो बचा 19 दिन, 6 दिन बीत गया, अभी भी 99.99% जगहों पे ये कार्य भी शुरू नहीं किया गया। अब बच्चा 17 दिन में कहाँ से करा लेगा भाई ये लोग? बिहार में मॉनसून ने गति पकड़ ली। कल कितना बारिश हुआ। अब लोग अपना जान बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्म देगा। अधिकारी लोग अपना लोगों के जान, आपदा बचाने के लिए, आपदा में लोगों को बचाने के लिए लगे रहेंगे, राहत देने में लगे रहेंगे कि उनसे फोटो मांगेंगे। ला फोटो, अपना माँ बाप का लाओ सर्टिफिकेट। क्या हो रहा है भाई? 73% आपको पता है बिहार फ्लड से प्रभावित रहता जो इलाके हैं। अधिकांश वही लोग गरीब पाए जाएंगे, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोग। बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जिसके एक भाग में बाढ़ तो दूसरे में सुखाड़ रहता है। यहाँ का प्रशासन 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग का काम जो है शुरू कर देता है। बाढ़ से बचाव और राहत में ही लग जाता है। अगर ये लोग चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में लग गए तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, मेरा ये सवाल है। ये हर 15 जून के बाद लोग लगते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आपदा में जो खजाना का पहला अधिकार जिसको होता है वो आपदा के पीड़ितों को मिलता है। तो मिलेगा नहीं, यानी क्योंकि अधिकारी तो लगे रहेंगे वोटर लिस्ट बनाने में। तो आपदा पीड़ितों को राहत कौन देगा? खजाने का पहला अधिकार जिसको बनता है, यानी वो अधिकार भी छीन रहे हैं लोग।
भारत निर्वाचन आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवाता है, सूत्रों के हवाले से। अरे एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? जब से हम लोगों ने मुद्दा उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? जो हमने आपत्ति जताई है या प्रश्न जो हम लोगों ने पूछा है क्लैरिटी को लेकर के, उसको लेकर के एक बार भी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवाता है। और यही सूत्र जो लोग हैं कुछ महीने पहले इस्लामाबाद, कराची, पेशावर कब्जा लिए थे, यही सूत्र सब है। हमको नहीं लगता लाहौर भी बचा होगा, लाहौर तो बगले में है, मतलब पेशावर तक पहुंच गए थे। वही सूत्रों से ये लोग खबर चलवा रहे हैं। ये काम कौन करता है? अब तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल ही नहीं रहेगी। अरे हमारे कई अधिकारी हैं जान पहचान, वो बोलता संभव है, हो ही नहीं सकता, वो तो ऊपर से आदेश है। लोग डरे हुए हैं यहाँ कि जाने वाले कुछ करना है, बचेगा नहीं कुछ। इन लोगों का लूट का टाइम इज गेटिंग ओवर। जो लूट कर रहे हैं ये लोग बिहार में, रिटायर्ड अधिकारी के साथ मिल करके जो टीम है इनका भूजा पार्टी वाला, टाइम इज गेटिंग ओवर। 2 महीना और है। एक्सटेंशन कैसे मिलेगा? तो वोटर लिस्ट कम करो, उनका वोटर खत्म करो, गरीब को वोटर लिस्ट से निकालो। यही काम में जो है लोग लगे हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं सामने आकर इस गंभीर मुद्दे पर प्रक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? वो मिस्टर इंडिया क्यों बने हुए हैं भैया? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, एक लौता चुनाव केवल बिहार में, कम से कम अब तो आके जवाब दे दीजिए बॉस। मिस्टर इंडिया मत बनिए, आप आइए और सीधे जवाब दीजिए। अगर आपकी इंटेंशन ठीक है तो पॉइंट टू पॉइंट हमारे सवालों का जवाब दीजिए, शंकाओं और शिकायतों का जवाब दीजिए। बिहार में 90% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन परीक्षण के नाम पर मोदी, शाह और नीतीश के निर्देश पर पहले से ही विपक्ष के मजबूत बूथों को चिन्हित कर लिया गया है कि किस बूथ, किस विधानसभा से कितने वोट काटने हैं और उनके मजबूत वोटों में कितने जोड़ने हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो असंभव काम है, जो प्रक्रिया इतनी जटिल है, कन्फ्यूजन इतना है, लोगों को इसमें एंगेज कर देंगे, लोगों को इधर डाइवर्ट कर देंगे कि लोग इधर ही उलझा रहे, फिर बाद में बोलेंगे कि ये प्रक्रिया को ही बंद किया जाता है। हो सकता है कि पहले से ही जो इनको काम करना है अपने आकाओं के निर्देशों पर, वो पहले ही जो, क्योंकि आजकल तो बूथ का लिस्ट मिल ही जाता है ना भाई, कहाँ कौन बूथ पे आरजेडी जीतती रही है, कौन बूथ पे बीजेपी जीतती रही है, पहले से ही लोग काम कर करके अपना बैठा होगा। और ये केवल आई वॉश है। तो हम लोग सचेत लोग हैं, अचेत लोग उधर हैं, बिहार अलर्ट है, हम लोग टाइट हैं, तभी ना ये सब हो रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट तो मिलता ही होगा इन लोगों को। तो हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास 2014 वाली भी सूची है और जनवरी माह में जो इन लोगों ने पब्लिश किया था प्रकाशित लेटेस्ट जो सूची, वो भी हम लोगों के पास है। वो चुनाव आयोग द्वारा ही बनाई गई है। उसी सूची के दम पर केंद्र में ये सरकार चुनी गई है। हम कैसे सतर्क हैं ये पता चल जाएगा
लेकिन इनकी गुंडागर्दी हम लोग चलने नहीं देंगे। हम लोग को पहले से ही पता था कुछ ना कुछ करेगा। इन लोगों को नहीं लग रहा था कि इतना सचेत ही लोग रहेगा। अब पिछले बार 20 में भी यही लग रहा था ये लोग कुछ तैयारी नहीं होगी तेजस्वी की। कितनी हालत टाइट रही, कितनों का हवा निकल गया, सब पता है। और बिहार में चुनाव बिहार के मुख्यमंत्री के फेस पे थोड़ी हो रहा है, कूद कूद करके प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहा है। ये लड़ाई बिहार की जनता और प्रधानमंत्री के बीच है। हिसाब मांग रही है बिहार की जनता 20 साल का और 11 साल इनके केंद्र की सरकार का। जवाब देना पड़ेगा मोदी जी। आपको बिहार के लोग सत्तू भी खिलाएंगे, लिट्टी भी खिलाएंगे, चोखा भी बनाना सिखाएंगे, लेकिन बिहार के सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। अब हमारी कुछ मांगे हैं, अब बहुत ही 5 मांगे हैं मात्र। निर्वाचन आयोग तत्काल सभी भ्रमित आदेशों को रद्द करे और एक दिन स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। हर हफ्ता हर बार जो है बदलाव के वैकल्पिक जांच कराई जाए। ये बहुत 5 प्रैक्टिकल मांगे हैं और हमको नहीं लगता इन मांगों को मानने में चुनाव आयोग को कोई दिक्कत होगी। ये बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल मांगे हैं। ये सिर्फ नाम की लड़ाई नहीं, ये वजूद की भी लड़ाई है। उसलिए लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, चयनित वर्ग की नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, ना कि केवल चयनित लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। तो इस विषय से पर हम चाहेंगे कि हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ साथ में हैं, और इससे पहले हम लोग साथी एक कार्यक्रम में था, बोले हम चल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप भी चलिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो हमारे साथ आज कांग्रेस के हैं, नहीं तो फिर बाद में दिखाएगा कि लेफ्ट का लोग क्यों नहीं आया। ये हमारे साथ हैं, हम बोले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसलिए चलिए बताइए। सम्मानित इस विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मंचासीन हमारे सभी वरीय नेतागण और हमारे सामने सभी उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया और फोटोग्राफर, सभी को मैं आभार और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे सारी बातें तेजस्वी जी ने विस्तार से रखी और इस पॉइंट पे हमें समझते हैं कि कोई ऐसा विषय वस्तु नहीं रहा जिस पर हम अलग से बोलें। लेकिन मैं 2-3 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि यदि ये मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण करना ही था तो आप बीते लोकसभा के चुनाव में आपने क्यों नहीं किया? इसलिए बिहार की जनता और देश की जनता ये जानना चाहती है कि जो आपने जिस मतदाता की बदौलत केंद्र में सरकार बना के बैठे हैं, क्या वो सरकार जो है वैध है? तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि केंद्र में बैठी सरकार जिस मत की बदौलत केंद्र में सत्ता में है और बिहार की बैसाखी लेकर के बैठी है, तो क्या वो केंद्र की सरकार वैलिड है या नहीं? दूसरी बात कि जैसा कि आप जानते हैं, हम जिस राज्य के निवासी हैं, यहाँ अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अलग अलग प्राकृतिक आपदाएं हैं और उस प्राकृतिक आपदाएं में
वो डॉक्यूमेंट उनके पास उपलब्ध होगा। इसलिए तेजस्वी जी ने जो सारी बातें कही, उस बात में जरा सा भी इलेक्शन कमीशन को यदि समझ होगी, हालांकि समझ उनके समझ से नहीं होती, उनकी समझ केंद्र में बैठे नेताओं की होगी, उनके इशारे पर उनकी समझ चलती है, ये स्पष्ट है। इसलिए केंद्र में बैठे लोग के इशारे पर जिस तरह से सारे इंस्टीट्यूशन को जो है छौट करके रखा है, रोक के रखा है, इलेक्शन कमीशन भी उसी तरह से काम कर रहा है। तीसरी जो बातें हैं, मुख्यतः ये बात आती है कि यदि आप इस पुनरीक्षण को कराना चाहते हैं तो आपने ऐन वक्त पर आपने ये पुनरीक्षण आपने क्यों निर्धारित किया, जो आज से लगभग 23 दिन भी शेष बचा है। और जैसा कि सारे विस्तार से और जो विस्तार से कही गई है, और अब तक जो जिला पदाधिकारियों से हमारी बात हुई, तेजस्वी जी को भी बात हुई, उन लोगों ने अब तक अपने कर्मचारियों को अब तक डिप्लॉयमेंट नहीं किया है इस कार्य के लिए। इसलिए विशुद्ध रूप से ये टारगेटेड है इंडिया गठबंधन के जो वोटर्स हैं, जिसमें सरनेम देख देख के लोग छांटने का काम करेगा, और वो सरनेम राम रहीम कोई भी हो सकता है। ये तय है कि उस सरनेम को वो पूरी ताकत से वो छापेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः सभी अपने नेताओं को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगा था, लेकिन अब तक नहीं मिली है, ये मैं बार बार दोहराऊंगा। और उसके लिए भी मुझे लगता है कि जब तक ले ऊपर से केंद्र का निर्देश नहीं होगा, तब तक ले विपक्ष के नेताओं को मिलने से भी ये वंचित रहेंगे, जिस तरह से अपने वोटरों को रोकने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब शर्तों के साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से तमाम सभी उपस्थित जो है नेताओं को और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को अभिनंदन स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है समय इसलिए भी नहीं दे रहा होगा क्योंकि कोई जवाब ही नहीं बन रहा है। भैया जवाब बनवाओ। अब जो जवाब जो करवा रहा है उसी से बोल रहा है कि जवाब आप बना के दीजिए तो समय देंगे। कोई सवाल इससे? चुनाव को लेकर के जो वोटर लिस्ट बनना था, पुनरीक्षण का काम शुरू हो चुका है। अब आप लोगों के पास क्या विकल्प बन जाता है? क्या अरे भाई, क्योंकि काम तो शुरू हो चुका है। अब भैया 99.99% जगह अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। क्या सुन रहे मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस? अरे हमने क्या बोला कि मेरा पहला फर्ज है कि चुनाव आयोग से हम बात करें। आपको नहीं लगता चुनाव आयोग इसमें सामने क्यों नहीं आ रहे? जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, क्या उनको आकर के इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए था? इतना कौन सी व्यवस्था है भाई उनकी? एकलौता चुनाव केवल बिहार में ही है ना, पूरे देश में करा रहे हैं क्या? वहाँ जो शंकाएं हैं, जो कन्फ्यूजन जो पैदा हो रहा है, क्या उनका फर्ज ये भी नहीं बनता कि इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले, अभी कुछ दिन पहले जो है सभी लोगों को बुलाया गया था ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें तो बताया नहीं गया कि ये होने जा रहा है। ये अचानक से आनंद फानन में ये 25 तारीख को करते। कॉन्फिडेंस में लेना ना चाहिए भाई पॉलिटिकल पार्टी को। 2003 का आधार क्यों बना रहा है? पाँच करोड़ तो ऐसे ही उनको कोई डॉक्यूमेंट्स देना नहीं होगा। वो कब बोले? वो कब बोले? अरे एक दिन पहले नहीं था, पहले कितने? वही तो हम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए? अरे भाई एक मिनट, हम क्या बोले कि बार बार तो हर हफ्ते तुम नियम बदल रहे हो यार। मतलब हाँ, वो खुद ही कंफ्यूज है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब बदले, और ऐसा नहीं है। उसमें भी जिन लोगों का होगा वो फॉर्म तो भरना सभी को है, और फोटो भी सबको देना है। इसमें भी क्लैरिटी नहीं, लेकिन देना ही होगा। तो भैया हम इसी चीज़ के लिए ना कि भाई तुम मिलो, तुम संवाद करो। तो लोकतंत्र की यही खूबसूरती ना भाई, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से आप नहीं मिलिएगा। आपने किससे समय मांगा है?
दिल्ली दिल्ली यहाँ वाला तो वहाँ बोलता है, इनको क्या पता। यहाँ वाला तो हाथ खड़ा कर दिए थे कि हो ही नहीं सकता है, करना पड़ा है, सब पता है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके वोट बैंक को टारगेट करके ये किया जा रहा है? हाँ, आपको लगता है कि क्या आप अरे हमको क्या यार, सत्ता में कितना दिन रह लेंगे मोदी जी? जितना उम्र रहेगा उतने ना रहेंगे भाई। हम हो या आप हो, कोई रहेगा नहीं रहेगा, कोई चीज़ परमानेंट होता है क्या? लेकिन ये लोकतंत्र और संविधान पे हमला है ना। आप लोकतंत्र में आप लोगों को जो अधिकार मिला है आप वो छीन रहे हैं। मेरा ये सवाल है, जिनका आप भी जान रहे, जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा उनके साथ भारत सरकार क्या करेगी? बड़ा सवाल है। जेडीयू ऑफिस में नीतीश जी की तस्वीरें मोदी जी की साथ है। अच्छा, अब जदयू तो अब प्रकोष्ठ बन गया ना बीजेपी का। अगर बीजेपी हाईजैक कर ली जदयू को, आप लोग को अब पता चल रहा है। संजय झा जब बने वर्किंग प्रेसिडेंट या पार्टी में जब आए थे अरुण जी के कोटा से, और कई कोटा चलता रहता है जदयू में, और सरकार में भी कई कोटा चल रहा है आरएसएस का, तो आप समझ जाइए ये तो प्रकोष्ठ है जदयू भाजपा की। नेता नीतीश जी थोड़ी हैं। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि जेडीयू जो है उसको भाजपा खत्म कर देगी, तो क्या ये शुरुआत हो दिखने लगा? शुरू तो पहले ही हो गया था। शुरू तो तोड़ना तो चाह रही थी जब हमारे चाचा हमारे पास आए थे, यही बोल के ना आए थे, तो उसी टाइम से तोड़ना शुरू हो गया था। जब झारखंड में ऑपरेशन चल रहा था लोटस, महाराष्ट्र में चल रहा था, तो बिहार में भी चल रहा था। तेजस्वी जी, सवाल ये है कि इसमें एससी कम्युनिटी सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, लेकिन इस मसले पर ना चिराग बोल रहे हैं ना मांझी जी बोल रहे हैं। कुर्सी है ना, थोड़ा और अच्छा मंत्रालय मिल जाए। कुर्बानी तो दे ना रहे भाई चिराग जी, किसका कुर्बानी दे रहे हैं? मांझी जी किसका कुर्बानी दे रहे हैं? अब शराबबंदी के बारे में नहीं बोलते ना। अब जो उनके समाज के लोग जो जेल में हैं, उनके न्याय के लिए तो अब मुंह नहीं खुलता है। इन लोगों को क्या चाहिए? 2-4 सीट और चाहिए। जमाई आयोग का गठन हो ही जाना चाहिए अब तो। खुल करके जब कही ना कि सब जस्टिफाई कर रहे अपने अपने दामाद को, तो जब जस्टिफाई कर रहे हो अपने अपने दामाद को तो कर लो। आयोग बनाने में किस बात का शर्म है भाई? कम से कम कोई कार्यकर्ता तो जगह बचता, वो तो जाता। एक सवाल ये है कि अगर 20 दिन बचे हैं, चुनाव आयोग आप लोगों को समय नहीं देता है, तो आपका अगला स्टेप क्या? ये भी स्पष्ट कर दे चुनाव आयोग कि हम नहीं मिलेंगे, है ना। उसके बाद जो हमको करना होगा करेंगे। कितने दिन का टाइम आप दीजिएगा चुनाव आयोग? आप तो कल चाह रहे हैं मिलना, कल का भी हमें समय मांगा है। कितने दिन का टाइम दीजिएगा चुनाव आयोग को मिले, नहीं तो आप ये अगला कदम उठाएंगे? अगला कदम जब उठाएंगे, हर कदम पे आप लोगों को न्योता है। लेकिन आप चुनाव आयोग से तो पूछिए भाई क्या कर रहे हो, जवाब क्यों नहीं दे रहे, बार बार क्यों गाइडलाइन चेंज कर रहे हैं? हाउ इट इज़ पॉसिबल? और ज़रा बिहार सरकार से पूछिए कि आपके अधिकारी आपदा में काम करेंगे या चुनाव आयोग का काम करेंगे? लोगों का जान माल देखेंगे या वोटर लिस्ट का कागज ढूंढवाएंगे? और इसीलिए एक मिनट बैठ जाइए। इसीलिए एक मिनट बात एक, इसीलिए भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है क्या क्या बोल रहा है, और जो बोलने वाले हैं वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफ़ी हैं जितने छपरी लोग हैं। आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है।